अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और अनप्रोटेक्टेड रिलेशन भी मेंटेन कर रही हैं, फिर भी 1 साल हो गया आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? क्योंकि 1 साल तक फीमेल्स ट्राई करती हैं, जब नहीं होता है तब उनको डाउट आता है कि यार ऐसा क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे आपको 10 रीज़न बताऊँगा जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है और इनके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं उन 10 रीज़न्स की जिनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो पहला रीज़न जो होता है वो होता है यूट्रस का शेप। अगर आपके यूट्रस का शेप इधर-उधर से कहीं अजीब है या थोड़ा बहुत अलग है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में क्या होता है यूट्रस में स्पेस नहीं बचती है कि अच्छी तरीके से जो बेबी है वो इम्प्लांट हो सके और इसी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। दूसरा कारण होता है फाइब्रॉइड्स का बनना। फाइब्रॉइड्स क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जगह-जगह पे छोटी-छोटी गाँठें बन जाती हैं। कई बार तो ये गाँठें बहुत छोटी होती हैं, इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट कुछ कंडीशन में ये गाँठें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि अंगूर का साइज़ होता है छोटा वाला, उस टाइप का ये गाँठें बन सकती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। अगेन रीज़न वही होता है कि अगर ये गाँठें बनेंगी, तो उस वजह से यूट्रस के अंदर जगह कम रह जाएगी, जिसकी वजह से बेबी को इम्प्लांट होने में दिक्कत आएगी। तीसरा कारण होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, जिसको कि पीसीओएस, पीसीओडी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आपकी ओवरीज जो है वो सही से अंडे को नहीं बना रही हैं, तो उस कंडीशन में आपको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। और इसका मेजर जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है आपका ओवरवेट हो जाना। अगर आप ओवरवेट हो जाएँ या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा ही कम है और आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज़ करती हैं, तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट जो पड़ता है, वो आपके ओव्यूलेशन पर पड़ता है और वो ओव्यूलेशन रेगुलर ना होकर के इर्रेगुलर हो जाते हैं, जिनको कि हम ओव्यूलेशन डिसऑर्डर के तरीके से कंसीडर करते हैं। चौथी चीज़ जो होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यानी कि वहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाए, जिसकी वजह से एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही ना पाए और स्पर्म वहाँ पर जाके फर्टिलाइज़ ना कर पाए एग को, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो ये हो गई 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो होती है मेल की हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? ख़ास तौर पर जो मेल होते हैं उनका लो स्पर्म काउंट हो या फिर उनका जो स्पर्म मूवमेंट है वो अबनॉर्मल हो या फिर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म जो है उसका शेप जो है वो अबनॉर्मल हो, तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इसमें ये फीमेल की इनफर्टिलिटी नहीं होती, ये मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होती है और ख़ास तौर पर इसका रीज़न जो होता है डायबिटीज़ या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं या आप ओबेसिटी ले लें हो गई है आपको। ओबेसिटी मतलब ये होता है कि मोटापा वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखिए आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है ना, उसमें बहुत कम एज पर ही लोगों को मोटापा आ जाता है। भाई हम लोग जो ये फ़ास्ट फ़ूड खा रहे हैं, फ़ास्ट फ़ूड की वजह से बहुत जल्दी ओबेसिटी आ रही है और इंडिया में ओबेसिटी और डायबिटीज़ के केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट वगैरह किया जाता है, हार्मोन के लेवल्स को चेक किया जाता है ताकि पता चल सके कि कहीं ये जो आपकी मेल की इनफर्टिलिटी है, वो कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ना हो रही हो, यानी कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ना गिर रही हो। अगला कारण होता है, यानी कि छठवां कारण होता है स्ट्रेस का। देखिए स्ट्रेस सिर्फ़ फीमेल्स के लिए नहीं है, फीमेल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस देता है मेल्स को। ख़ास तौर पर जब ये प्रेशर बन जाता है ना यार, फैमिली वाले बोल रहे हैं, रिलेशन वाले बोल रहे हैं कि इतना लंबा टाइम हो गया है, 4 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए शादी को, बेबी क्यों नहीं हो रहा? और उसके ऊपर से आप जो टीवी वगैरह में देखते हो कि भाई बिना बच्चे के ज़िंदगी अधूरी है, तो इस तरीके से जो मेल होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो क्वालिटी होती है, वो भी रिड्यूस होती है और इस वजह से जो रिलेशन बनाने का मन होता है या फिर जो कंसीव करने के लिए चांसेस होते हैं, वो भी घट जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो फैक्टर इम्पैक्ट करता है वो होता है ऐज। अगर आप कहीं से भी कोई भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 से लेके 30 साल में सबसे अच्छे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, और जैसे-जैसे ये एज 30 के ऊपर जाती जाएगी वैसे-वैसे चांसेस कम होते जाते हैं। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अगला कारण होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, तो हार्मोन्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बॉडी में आपके कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या फिर आपका प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, एस्ट्राडोल बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, इनफर्टिलिटी होगी और इसके लिए डॉक्टर्स हार्मोन टेस्ट वगैरह करेंगे ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा कारण होता है रिलेशन का टाइम। अगर आप ओव्यूलेशन को सही से ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सही टाइम पे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे, क्योंकि आजकल क्या है ना, वर्क कल्चर इतना ज़्यादा है कि फीमेल्स को भी काम करना है, मेल्स को भी काम करना है।
दोनों को सुबह ऑफिस जाना है, उस कंडीशन में उनको वो ओव्यूलेशन का पीरियड पता करना कि भाई जब रिलेशन बना लें तो 100% प्रेगनेंसी हो जाए। एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं पूरे दिन ऑफिस में ही, तो शाम को आकर के रिलेशन, कम्फर्ट वो सब होता नहीं, और ऊपर से मोबाइल, ओ भैया! मोबाइल ने तो ऐसी सत्यानाश कर रखी है लोगों की लाइफ़। मतलब बेड में लेटे हैं, लेटने के बाद आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस के साथ बातें या क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल पे रीलें देखी जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मिसिंग कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं ओव्यूलेशन को, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके अलावा लास्ट जो है वो है अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अल्कोहल का यूज़ ले लो, आप डाइट्स देख लो, स्मोक देख लो, ड्रिंक्स देख लो, लोग बाग ओवरवेट हो रहे हैं या फिर अंडरवेट हो जा रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की वजह से लाइफ़स्टाइल जो हमारी खराब हुई है, उनका इम्पैक्ट है ये, और उसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा पॉल्यूशन का लेवल भी इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। स्लीपिंग इश्यूज़, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है कि रात में नींद नहीं आ रही, दवाई खा-खा के नींद सो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हैं या फिर आप स्टेरॉइड वगैरह कुछ ले रहे हैं, मेल का जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी भी गिरती है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अब ऐसे में अगर आपको भी 1 साल से ऊपर हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और समझना चाहिए प्रॉब्लम है क्या? अगर वहाँ पर भी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि उनका सारे टेस्ट करवा लिए, टॉर्च टेस्ट और हार्मोन्स टेस्ट, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेल का भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।